हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक अलग टॉपिक। ठीक है, आज हम आपके लिए एक अलग ही टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? धर्मनिरपेक्षता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा ज्ञात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इलोक संबंधित मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। भारत में इसका प्रयोग आज़ादी के बाद अनेक संदर्भों में देखा गया था। समय समय पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या की गई है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता के संबंध में संवैधानिक दृष्टिकोण। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 से स्पष्ट होती है। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। यह पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामलों में तटस्थ रहेगा, इसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक पक्ष। धर्मनिरपेक्षता की भावना एक उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो सर्वप्रथम समभाव की भावना से परिचालित है। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता। यह तांत्रिक व्यवस्था को मजबूत प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीतिक से पृथक करने का कार्य करती है। धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है, जो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है। धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया जाता है कि यह पश्चिम से अतीत है, अर्थात इसकी जड़ें उत्पत्ति ईसाईयत में खोजी जाती है। धर्मनिरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का आक्षेप भी लगाया जाता है, जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है। यह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है, जो अल्पसंख्यकों के मन में यह शंका उत्पन्न करता है कि राज्य तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्ति ही किसी समुदाय के संप्रदायों को बढ़ावा देती है। धर्मनिरपेक्षता को कभी कभी अति उत्पीड़नकारी रूप में भी देखा जाता है, जो समुदायों व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिम धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहली, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जहाँ धर्म एक एवं राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर धार्मिक समानता पर आधारित है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मानवता पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ। भारत में हमेशा से धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चाओं में मौजूद रहा है। एक तरफ जहां हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है, वहीं धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में कुछ पेचीदा मामले हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, जो समय समय पर अनेक प्रकार की चिंताओं के साथ धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करते रहते हैं। जैसे एक में वर्ष 1984 में दंगों में दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों में लगभग 2700 से अधिक लोग मारे गए। 2 में वर्ष 1990 में हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी से अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। 3 में 1992 से 1993 में मुंबई में दंगे। 4 में वर्ष 2003 में गुजरात के दंगे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। 5 में गौ हत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले। 6 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA तथा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल NRC के खिलाफ देश भर में उत्पन्न विरोध एवं हिंसा इत्यादि। उपरोक्त सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी जरूरतों से दूर रखता है। परिणाम स्वरूप भारत में धर्मनिरपेक्षता समय समय पर धार्मिक कट्टरवाद, उग्र राष्ट्रवाद तथा तुष्टीकरण की नीति के कारण शंकाओं एवं विवादों में घिरी रहती है। समाधान। चूँकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, अतः सरकारों को चाहिए कि वे इसका संरक्षण सुनिश्चित करें। MR मुंबई बनाम भारत गणराज्य मामले में वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अगर धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। अतः राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, अब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिकता संहिता, जो धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है, को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है, अतः जन प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे इसका प्रयोग वोट बैंक के रूप में करने से बचें। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है
कि भारतीय राज्य का विधान धर्मनिरपेक्ष चरित्र विस्तृत इसी वजह से बरकरार है कि वह किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। इस धार्मिक स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए राज्य द्वारा अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। अपनी इस नीति के चलते वह स्वयं को पश्चिम से अलग भी कर सकता है तथा जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी स्थापित कर सकता है। भारतीय राज्य द्वारा समय समय पर धार्मिक अत्याचार का विरोध करने तथा राज्य के हितों में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझाने के लिए धर्म के साथ निरपेक्षता शब्द को स्थापित किया जाता है। यह दृष्टिकोण अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, 3 तलाक, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जैसी कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से झलकाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।